हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल को मानते हैं कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट पोलर और नॉन पोलर कंसीडर होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट पोलर और नॉन पोलर कंसीडर होगा। मान लीजिए इसमें है प्लस माइनस चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर प्लस माइनस चार्ज है, या इस पे ओनली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से चारों में मैंने कुछ चेंजेस की है। तो हम फर्स्ट केस देखेंगे, इसमें जो है प्लस माइनस जो है वो इक्वल है, और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। ओवरऑल जो हमारे पास प्लस और माइनस जो है वो क्या है, इसमें इक्वल है। जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं आयन। इस पे प्लस चार्ज है जिस वजह से इसका नाम क्या है, कैटायन। अब इसको हम देखें, इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, आयन है, और इसका नाम है एनायन। अब इस केस में हम देखेंगे कि प्लस माइनस दोनों है, देखने को तो ये न्यूट्रल है, देखने को तो ये है न्यूट्रल, लेकिन ये पोलराइज्ड भी है, ये पोलराइज्ड भी है। ये पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है चार्जेस की, यहाँ पे क्या है सेपरेशन, पॉजिटिव एक साइड पे है, नेगेटिव एक साइड पे है। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों है, जिस वजह से हम इसको न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। बट ये पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि इसकी एक तरफ पॉजिटिव कलेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव कलेक्ट हो रहा है। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है HF एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल कैसे है, तो हम यहाँ पे मैं HF की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। H इसमें बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 4, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है। मींस अगर हम आम भाषा में देखें तो फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम मान सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फ्लोरीन ने उनको अपनी तरफ खींच के रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेपरेशन होगी चार्जेस की, प्लस एक साइड हो गया, नेगेटिव एक साइड, जिस वजह से ये हमारे पास HF क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। मींस अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन का जो शेल है वो छोटा है, एटम का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो इस पे पॉजिटिव है पार्शली, तो इस पे नेगेटिव, ऐसे हम साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बताऊं आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में, तो क्या है, पोलर में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नॉन पोलर में क्या है, हमारे पास इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जैसे कि H2 है, H2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ही सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है 2.1 तो क्या होगा, यहाँ पे जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल है, जितना इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतनी दूसरी साइड पे होगी। तो स्टूडेंट्स
इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है वो सारे नॉन पोलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि हमारे पास जो सेम एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे कि H2, N2, O2, Br2, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, नॉन पोलर है। ये सारे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो आपको इनको कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब ये तो कैटेगरी ये होगी जो मॉलिक्यूल्स मींस मॉलिक्यूल्स अगर सेम एलिमेंट से बने हों, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, अगर मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से बने हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, तो वो सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। जैसे कि यहाँ पे कितना भी कार्बन का नंबर हो सकता है, हाइड्रोजन का कितना भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सोन, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर। ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊं मीथेन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 एंड हाइड्रोजन की नेगेटिविटी है 2.1। तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर उनका डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल 0.5 है तो वो क्या होंगे, पोलर होंगे। अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया है, 0.4, मीन्स ये लेस है 0.5 से लेस होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू 0.5 से लेस है, इस वजह से ये हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो हमारे पास ग्रेटर देन 0.5 होनी चाहिए या इक्वल 0.5 होनी चाहिए। अगर डिफरेंस निकालने के बाद आंसर हमारे पास ग्रेटर 0.5 और इक्वल आता है 0.5 तो वो सारे पोलर होंगे। अगर लेस आता है, इस वैल्यू से लेस आएगा तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये एक बात थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो और किस बेसिस पे हम देखते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, ज्योमेट्री की बेसिस पे, उनकी स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री कैसी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, CF4। अगर मैं पूछूं कि CF4 हमारे पास क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, तो अगर हम सिंगल CF देखें, सिंगल CF क्या है, आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, मींस ये पोलर है, मींस ये क्या है, पोलर है। ये बॉन्ड हमारे पास पोलर हो गए। तो क्या CF4 भी पोलर है? ये नहीं है कि हम CF को देख लिया ये पोलर है तो CF4 भी पोलर ही होगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ सारे अगर हम देखें तो फ्लोरीन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करें, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए हम कैसे देखते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है। हमेशा ही हम जब डाइपोल मोमेंट का एरो बनाते हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो यहाँ पे डाइपोल का साइन ऐसे जा रहा है, डाइपोल का साइन ऐसे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो सारे के सारे डाइपोल, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे ले लूं सिंपल, तो आपको शायद समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो डाइपोल का साइन देखो ऐसे जा रहा है, एरोस। तो सारे के सारे एरो, अगर मैं इन दो एरोस को देखूं, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दो एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है
वो कितना आ रहा है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट को म्यू के साथ लिखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से जो CF4 है ये क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। CF क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। तो नॉन पोलैरिटी और पोलैरिटी, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हम ज्योमेट्री के बेसिस पे और डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे भी देखते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, 0 से उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पोलर। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, वाटर H2O। स्ट्रक्चर हमें पता ही है इसकी, ऐसे। तो यहाँ पे लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अकेला OH बॉन्ड देखें तो ये पोलर है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.5 से ज़्यादा ही आएगा। अगर हम 3.5 में से 2.1 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.4, विच इज ग्रेटर देन 0.5, मीन्स ये क्या है, पोलर बॉन्ड है। अगर हम देखें डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे, मैंने 2 डाइपोल मोमेंट के एरो बनाए, आपको वेक्टर नोटेशन तो पता ही है। अगर वेक्टर्स में हमारे पास 2 एरो ये जा रहे हैं तो इसका एक मतलब हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट ये है, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, और इसका वाई कंपोनेंट ये है। इन एरो का अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट्स आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारे पास वर्टिकल एरोज हैं इनका ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो यही सेम केस हमारे पास वाटर में भी है। यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, जिस वजह से ये दोनों एरो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, जिस वजह से हमारे पास जो वाटर है वो क्या है, पोलर है। वाटर क्या है हमारे पास, पोलर। मैं और एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें CO एंड SO दोनों ही पोलर बॉन्ड है, दोनों ही पोलर बॉन्ड है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर लीनियर है, जबकि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं है। सल्फर एंड कार्बन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे, कार्बन की इलेक्ट्रॉन 2.5 है, सेम सल्फर की भी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 3.5। अगर हम CO बॉन्ड देखें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 में से 2.5 माइनस करके 1, सेम 3.5 माइनस 2.5 मीन्स 1। दोनों ही SO बॉन्ड एंड CO बॉन्ड क्या है, दोनों ही पोलर बॉन्ड है, दोनों ही पोलर बॉन्ड है। मैं मॉलिक्यूल नहीं बोल रही, मैं बॉन्ड की बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे CO सिंपल लिखा है, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड पोलर होने के बाद भी कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर। ओवरऑल अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर है, जबकि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये है पोलर। ऐसा क्यों हुआ? अगर इसका डाइपोल हम देखें तो डाइपोल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, जो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0।
डाइपोल मोमेंट 0 है, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, नॉन पोलर। जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, नॉन पोलर। सल्फर के केस में ऐसा नहीं है, सल्फर के केस में ऐसा नहीं है। सेम मैंने आपको पहले वेक्टर वाली बात बता दी है। तो इसमें जो कंपोनेंट है वर्टिकल, वो एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। वो हम कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा, जिस वजह से जितना भी इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो शो करेगा कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से बने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। सेकंड, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली नॉन पोलर होंगे। तीसरा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री के बेसिस पे। ज्योमेट्री के बेसिस पे भी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर हैं जहाँ नॉन पोलर है, वो हम डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे। डाइपोल मोमेंट, उनका ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट देखने के बाद हमें पता चलेगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। यहाँ पे हमने देखा कि उनके बॉन्ड्स बेशक पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो आप कभी भी बॉन्ड्स को देख के किसी भी मॉलिक्यूल को आप नहीं लिखोगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर। ओवरऑल आपने देखना है कि उसका डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।